30 दिसंबर सन 1879 को तिरुचुझी, तमिलनाडु में रमन महर्षि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वेंकटरमन अय्यर था। जब ये 11 वर्ष के हुए तो इनके पिता श्री सुंदरम अय्यर ने अपने चाचा के पास दिंडीगुल में इन्हें अंग्रेजी की स्कूल में पढ़ाने के ख्याल से भेज दिया। इनके गांव वाले स्कूल में केवल तमिल भाषा में पढ़ाई होती थी और इनके पिता की इच्छा थी कि वे कुछ पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा जाएं। वह 1 वर्ष ही यहाँ पढ़ पाए। सन 1891 में वेंकटरमन के चाचा का ट्रांसफ़र मदुरै हो गया। ये भी उनके साथ मदुरै आ गए। 18 फरवरी सन 1892 को अचानक इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब ये अपने 2 भाइयों और एक बहन में से एक भाई नागा स्वामी के साथ अपने चाचा के साथ ही मदुरै में रहने लगे। सन 1895 में किसी दिन इन्होंने तमिल भाषा में रूपांतरित कन्नड़ भाषा में लिए एक प्रसिद्ध काव्य प्रभुलिंगल लीलय पढ़ा, जिसके रचयिता 15वीं शताब्दी के नामी कवि चामरस थे। काव्य में 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक अल्लमा प्रभु की चर्चा है। अल्लमा प्रभु की बातें और उनकी दिशाओं का वेंकटरमन के मानस पटल पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी काल में उन्होंने सिक्की झर की पेरियापुरम नाम की किताब भी पढ़ी। इसमें 63 नैन मारों का उल्लेख है। इनका भी वेंकटरमन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी में इनको इस बात पर विश्वास हो गया कि ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। वेंकटरमन मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जाने लगे। कहते हैं कि वहाँ से वेंकटरमन को असीम दैवीय ऊर्जा की प्राप्ति हुई। ऐसा कथन है कि एक दिन जुलाई 1896 को जब वे केवल 16 वर्ष के थे, अचानक मृत्युतुल्य अनुभव से उनको गुजरना पड़ा। लगा कोई शक्ति ने इनको अपने आवेश में ले लिया है। इस स्थिति में से निकलने के बाद एक नई बात हुई। इनके मन में मूल प्रश्न का उद्देश्य हुआ कि मैं कौन हूँ। यही प्रश्न इनके जीवन का प्रमुख कारक बन गया। एक जगह रमन महर्षि ने खुद ही लिखा है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कम लिखा है। वो कहते हैं, मैंने देखा कि देखने वाला अचानक अंतर्ध्यान हो गया। मेरे अंदर का विचार भी नहीं आया कि मैंने देखा है। मैं कैसे कह दूँ कि मैंने नहीं देखा है। यहाँ ये बातें वही ब्रह्म प्रकाश की ओर है। बाद में रमन महर्षि अपने मृत्यु अनुभव को अकर्म मुक्ति का नाम दिया, जिसका अर्थ था अचानक मुक्ति या बिना प्रयास के मुक्ति। कर्म मुक्ति में धीरे धीरे व्यक्ति मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, जो वेदांत के अनुसार ज्ञान योग है। इस घटना के बाद उनका पढ़ाई, स्कूल और साथियों से मन भर गया। अब वे एकांत पसंद करने लगे। अब वे निरंतर इसी सोच में डूबे रहते कि कैसे मैं संतों सा महान बन जाऊं, यह जानते हुए कि उनके सत्य की खोज में परिवार साथ नहीं देगा। एक दिन 29 अगस्त 1896 को ट्रेन से तिरुवन्नमालाई 1 सितंबर 1896 को पहुंच गए और यहाँ जीवन पर्यंत रहे। तिरुवन्नमालाई पहुंचकर कुछ समय इन्होंने अरुणाचलेश्वर मंदिर में गुजारा। यहीं पास में पाताल लिंगम नाम से एक खोह था, यानी खाली स्थान। वहाँ बैठकर वे गहरी समाधि में चले गए। कीड़े मकोड़ों के काटने का उनको भान नहीं रहा। यहाँ एक स्थानीय सन्यासी शेषाद्री स्वामीगल ने उनको वहाँ खोज निकाला। करीब 1.5 महीने पाताल लिंगम में रहने के बाद उनको बाहर लाकर साफ सुथरा किया गया। अगले 2 महीनों तक उनको सुब्रमण्यम मंदिर में रखा गया। इनको होश नहीं रहता था। हाथ से खिलाना पड़ता ताकि वे भूखे न मर जाएं। तिरुवन्नमालाई आने के 6 महीने बाद वे फरवरी 1897 को गुरुमूरवम मंदिर में चले गए। यहाँ एक साधु पालानी स्वामी महर्षि रमन से मिलने आए। इनके सानिध्य में आने के बाद उनका मन शांत, स्थिर और आनंदित हो गया। इसके बाद पालानी स्वामी रमन के साथ स्थायी सेवक हो गए। यहाँ तक कि भिक्षा मांगकर खाना बनाते स्वयं और रमन को भी खिलाते। मई 1898 में महर्षि रमन इसी मंदिर के बगल में बने आम के बगीचे में चले गए। इनको अपना सुध नहीं रहता था। चींटियाँ इनको काट खाती थीं, पर इनको तो एकांत की तलाश थी।
अब धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। लोग जिज्ञासावश और दर्शन आशीर्वाद के उद्देश्य से जुटने लगे। यहाँ से भी यह चलकर सितंबर 1898 को पवलाकुनुरु के शिव मंदिर में आ गए। इसी बीच एक बार पता चलने पर इनके चाचा इनको घर ले जाने के लिए आए। फिर माँ भी आईं, पर इन पर कोई असर नहीं हुआ। अब ये तराई छोड़कर फरवरी 1899 में अरुणाचल पहाड़ के ऊपरी भाग में चले गए। अलग अलग गुफाओं में रहते हुए अंत में विरूपाक्ष गुफा को अपने रहने का स्थान के रूप में चुन लिया। यहाँ वे 17 साल रहे। सन 1902 में शिव प्रकाशम पिल्लई नाम के एक सरकारी अधिकारी इनसे मिलने आए। ये साथ में स्लेट पेंसिल भी लाए थे। इसी पर लिखकर महर्षि रमन से वार्तालाप हुआ, जिससे रमन का प्रसिद्ध उपदेश मैं कौन हूँ का स्वयं की खोज पर जोर देने की बात सामने आई। एक बार वेद के प्रसिद्ध विद्वान काव्यकंठ श्री गणपति शास्त्री इनसे मिलने आए। महर्षि रमन के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने रमन को भगवान की उपाधि दी। महर्षि रमन भी श्री शास्त्री को बहुत मानते थे। उनके जीवनी में सन 1912 में एक मिर्गी के दौरे का वर्णन है, जिसमें उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और सर घूमने लगा। फिर वे खुद होश में आ गए थे। कहते हैं कि इस तरह के दौरे उनको कभी कभी पड़ जाते थे। सन 1916 में इनकी माँ अलागमल और छोटा भाई नागसुंदरम भी रमन महर्षि के साथ रहने लगे। यहाँ से बाद में महर्षि रमन स्कंदाश्रम गुफा में आकर रहने लगे। इनकी माँ और भाई भी यहाँ आ गए। माँ ने इनको खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया। माँ और भाई भी अब सन्यासी बन गए। श्री रमन ने अपने भाई को काफ़ी उपदेश दिया। इसी दौरान रमन महर्षि ने प्रसिद्ध अरुणाचल पर 5 गीत की रचना की। 19 मई 1922 को खराब स्वास्थ्य के चलते उनकी माँ चल बसी। शुरू में महर्षि रमन अपने निवास स्कंदाश्रम से चलकर अपनी माँ की समाधि तक जाते थे। दिसंबर के एक दिन जब वे अपनी माँ की समाधि पर गए तो फिर कभी नहीं लौटे। अब वहीं पर भक्तों ने पहले झोपड़ी बनाई, जो बाद में फैलकर रमनाश्रम के रूप ले ली। यहाँ धीरे धीरे सारी सुविधाएं जुटने लगीं। लाइब्रेरी का स्थान हो गया, खाने पीने का स्थान हो गया, रहने का स्थान भक्तों ने बनाया और आसपास सुंदर बाग बगीचा भी लगा दिया। सन 1931 में श्री B.V. नरसिम्हा ने सेल्फ रियलाइजेशन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ रमन्ना महर्षि नाम से महर्षि की जीवनी लिखी। 1934 में विदेशी पत्रकार पॉल ब्रंटन रमन से मिलने आए। ब्रंटन रमन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि रमन भारत के आखिरी ऋषियों में से एक हैं। ब्रंटन के लेख और पुस्तक से महर्षि रमन की काफ़ी प्रसिद्धि फैली। बाद में इनसे परमहंस योगानंद, सोमरसेट मॉम, मर्सिडीज़ डी एकोस्टा और आर्थर ऑसबॉर्न जैसी हस्तियां मिलने आईं। कहते हैं ना, जो आया है वह एक दिन जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ऐसा रिकॉर्ड है कि पहली बार महर्षि रमन की बाह पर नवंबर 1948 को एक कैंसर की गांठ देखी गई। बाद में कई ऑपरेशंस हुए। अंत में एक दैविक चिड़िया 14 अप्रैल 1950 को अनंत आकाश में उड़ गई। कहते हैं कि कुछ लोगों ने आकाश में उसी समय एक चमकते सितारे को जाते हुए देखा।